अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तेरा है मन सुंदर। एक तो ये हार नहीं गिर रहा, ऊपर से ये सब नौटंकी देखनी पड़ रही है। मेरा तो सारा मूड ही खराब हो रहा है। जैसे ये हार गिरेगा इसे उठा के छुपा लूंगी ताकि कभी किसी को मिले ही नहीं, हंगामा हो और ये शादी टूट जाए। अमृता मासी, हम लोग भी सब लोग के साथ डांस करते हैं, चलो ना। नहीं बेटा अभी नहीं, मासी बाद में आएगी। इतने प्यार से बच्ची बोल रही है, कर लेना थोड़ा सा डांस। चाची आप भी आओ। हाँ बेटा चलो। चलो काम हो गया, लेकिन हार कहाँ गया? सब डांस करेंगे, ओके? मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। हाँ जल्दी आना। क्या हार? माँ रुचिता, थैंक गॉड वो हार कहीं गिरा तो सही। मुझे नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन रुचिता के पास भी नहीं है। उतना ही चाहिए था मुझे। अब इस रिश्ते को टूटने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा पुश्तैनी हार कहाँ है? हार कहाँ गया? देते वक्त ही कहा था मैंने कि उसे अपनी जान से ज्यादा संभाल कर रखना। ना तो तुम एक हार की जिम्मेदारी संभाल पाई और ना ही हमारे खानदान का मान रख पाई हो। अभी 2 घंटे भी नहीं हुए तुम्हारी सगाई को और तुम एक हार नहीं संभाल पाई, तो जिंदगी भर इस परिवार और हमारे रिश्तों को संभाल लोगी, इसकी क्या उम्मीद रखूं मैं तुमसे? दादी जी, हार अभी मेरे गले में ही था, पता नहीं कैसे गिर गया। यहीं कहीं गिरा होगा, मैं अभी ढूंढती हूँ। इतने सालों में आज तक रीतू से वो हार इधर उधर नहीं हुआ और तुमने चंद मिनटों में ही ये हार खो दिया। अभी तो शादी भी नहीं हुई है और अपशकुन पे अपशकुन हुए जा रहे हैं। रुचिता, इस फैमिली का मेंबर बनने के बाद ये तुम्हारी पहली जिम्मेदारी थी। थोड़ा तो ध्यान रखना था। वैसे तो तुम पे पहले भी चोरी का इल्जाम लगा था, हालांकि वो झूठ था। उसके बाद भी इतनी बड़ी लापरवाही, नॉट डन। अरे ये क्या बेकार की बातें लेके बैठे हो? ना कोई चोरी हुई है ना कोई अपशकुन। रुचिता करके बाहर नहीं गई
और ना कोई बाहर वाला घर में आया है। हाँ, कुछ ही बाहर वाले हैं यहाँ। हार यहीं कहीं पे गिरा होगा, ढूंढो उसे। हाँ, यहीं कहीं होगा। आप टेंशन मत लीजिए, हम सब मिलके ढूंढ लेंगे। इससे पहले वो हार किसी और को मिले, मैं ही उसे ढूंढ के गायब कर देती हूँ, क्योंकि अगर वो हार नहीं मिला तो ये रिश्ता भी नहीं होगा। अमृता, तुम क्यों ढूंढ रही हो नेकलेस? निहार, तुम्हारी फैमिली का पुश्तैनी हार है वो। तुम्हारी मॉम और दादी कितना अपसेट हो रही है। रुचिता को तो किसी की परवाह नहीं है, पर मुझे तो है। मैं उन्हें ऐसे अपसेट नहीं देख सकती। मैं उन्हें वो हार ढूंढ के दूंगी। See, that's why I love you. तुम सबके बारे में कितना सोचती हो। ऐसे कैसे खो गया हार? इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझसे? मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? कहाँ ढूंढूं अभी? पता नहीं कहाँ गिर गया होगा। मिल गया हार। इससे पहले किसी और को पता चले, मैं उसे ले लेती हूँ। निहार, मैं अभी आई। माँ ऐसे नहीं रोते, मिल जाएगा ना हार। कहाँ गया होगा? यहीं कहीं होगा। ऐसे हिम्मत मत हार। मिलना ही चाहिए मम्मी। उस हार की कीमत हम चाह भी नहीं चुका सकते। पैसों से ज्यादा सबकी भावनाएं जुड़ी है उस हार से। जानती हूँ बेटा, पर देख, खाटू श्याम जी ने अब तक सब कुछ ठीक किया है। उनकी कृपा है हम पर, वो कुछ अपशगुन नहीं होने देंगे। तू कहाँ कहाँ गई थी? वहां ढूंढ। हाँ, मैं इधर देखती हूँ। खाटू महाराज, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। वो हार ऐसे कैसे खो गया? बस वो हार मिल जाए। मैंने नरेश से पहले ही कहा था, ये लड़की इस हार के काबिल है ही नहीं, लेकिन वो नहीं माना। अब देख लो, हो गया ना अपशकुन, खो गया ना हमारा पुश्तैनी हार। एक्सक्यूज मी, मुझे प्यास लगी, आप पानी ले आइए। पुअर रुचिता, तुम प्रे ही करती रह जाओगी और ये हार मैं ऐसे गायब करूंगी जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता हो। थैंक यू सो मच खाटू महाराज। इतनी मुश्किल से चांस मिला था, वो भी गया। दादी जी,
इसकी डोरी कट गई थी इसलिए गिर गया था। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से आप सबको इतनी तकलीफ हुई। खाटू श्याम जी का शुक्र है कि हमारे पुरखों का आशीर्वाद उन्होंने हमें वापस लौटा दिया, लेकिन अपनी हर चीज की जिम्मेदारी हर हाल में हमारी होती है। वो अगर खो जाए तो उसके बाद सब बहाने होते हैं। पर ये हाथ में मिला कहाँ से? वो मंदिर में अचानक। कहाँ से मिला, कैसे मिला, इन सब बातों का अब क्या अर्थ है? जिसका था उसे मिल गया। खाटू श्याम जी महाराज की कृपा रही कि उसी के हाथ में आ गया। रुचिता बेटा, ये अब तुम्हारा ही हार है। श्रीधर जी, अब इसकी डोरी पक्की करवा लीजिएगा आप। अच्छा नरेश जी, अब रस्में पूरी हो चुकी हैं तो अब हमें भी इजाजत दीजिए। शादी की बाकी तैयारियां भी पूरी करनी है घर पे। बिल्कुल, लड़की के परिवार वालों को कई सारे काम होते हैं और कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन आप अभी ठीक हुए हैं। मैं नहीं चाहता कि आप शादी की जिम्मेदारियां अपने सर पे ले लें, इसलिए शादी का मंडप और बाकी रस्में हमारे यहीं पे होंगी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? शादी तो लड़की वालों के घर पे ही होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं श्रीधर जी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी बेटी की खुशियों में शामिल हो, न कि शादी की तैयारियों में खुद की तबीयत खराब कर लें। आप सब लोग यहाँ आइए और कन्यादान की रस्म कर दिल से विदा कीजिए रुचिता को। बाकी सब हम संभाल लेंगे, प्लीज। अरे नरेश जी, आप हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत कीजिए। आपको जैसा ठीक लगे हम वैसा ही करेंगे। खुश रहो बेटा। थैंक यू अंकल। बेटियां बाप को थैंक यू नहीं कहती, बेटी माना है, पिता का फर्ज निभाऊंगा मैं। चलिए श्रीधर जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है निहार सर आज कहीं खोए हुए थे। वो इस शादी से खुश हैं भी या नहीं। आज पूरे फंक्शन में उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की। मैसेज करके पूछती हूँ। धत पगली, क्या पूछूं मैं उस इंसान से जो मुझे पहले ही प्रपोज कर चुका है। पूरे फंक्शन में इतने सारे गेस्ट थे, पूरी फैमिली थी, सबके सामने बात करने में उन्हें और लग रहा होगा ना, इसलिए उन्होंने बात नहीं की होगी। कल मेरी और निहार सर की शादी है। हेलो। हाँ, क्या सोचा है तुमने? कल शादी है तुम्हारी। शादी और उस बहन जी से? नो चांस। मैं सुसाइड कर लूंगा अमृता, लेकिन उस बहन जी से कभी शादी नहीं करूंगा। तुमसे पहले मैं अपनी जान दे दूंगी निहार, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। तो क्या करें, कैसे तोड़े ये रिश्ता, तुम ही बताओ। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? मुश्किल है, लेकिन हमें अपने प्यार के लिए करना होगा। उस बहन जी से पीछा छुड़ाने के लिए और तुम्हारे साथ रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगा अमृता। जस्ट टेल मी। थोड़ा राइट लीजिए, राइट। हाँ बस। आज मेरे चाचू की शादी है, आज मेरे चाचू की शादी है। मैं जानता हूँ माँ कि आप इस शादी से खुश नहीं हैं, लेकिन माँ आज शादी है, आज का दिन प्लीज कुछ गलत मत बोलिएगा। तुमने तो सबकी बोलती बंद ही कर रखी है नरेश।
हमेशा से अपने पोते की बहू चुनने का सपना देखा था मैंने। यहाँ तक कि तुमने तो अपने पोते की बारात में शामिल होने का हक भी छीन लिया हमसे। शादी की सारी रस्में घर में ही रख ली। इतनी सी बात के लिए आप इतना नाराज हो रही हैं? शगुन के लिए बारात का चक्कर गली में ही लगवा रहे हैं, उसी में जी भर कर नाच लीजिएगा। अरे तू बेटा, मैं आती हूँ। जी पापा। देखो हल्दी के लिए निहार तैयार हुआ या नहीं? हाँ पापा जी, माँ बुलाने गई है निहार भैया को। ठीक है। निहार, बेटा आई एम सॉरी, तेरी माँ हार गई। तेरी खुशियां नहीं दे पाई मैं तुझे, पर बेटा जो कुछ भी अब हो रहा है ना, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते, इसलिए उसे मान लेने में ही हमारी भलाई है। हल्दी का टाइम हो रहा है, उठ जा, तुझे तैयार भी तो होना है ना। निहार, 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 निहार। माँ, निहार जितनी जल्दी इस शादी को अपना लेगा उतना उसी के लिए अच्छा होगा। प्रतीक के पापा, माँ, माँ, प्रतीक के पापा, जिसका डर था वही हुआ, सब खत्म हो गया। निहार घर छोड़कर चला गया। सॉरी पापा, आप झुक नहीं सकते तो मुझसे भी झुकने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? बहुत कोशिश की मैंने आपको मनाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ रहा है। मैं किसी भी हाल में ये शादी नहीं करूंगा, इसलिए ये घर छोड़कर जा रहा हूं। अब कभी इस जेल में वापस नहीं आऊंगा। यार ऐसे कैसे घर छोड़ के जा सकता है? आई होप मैंने जो किया है सब सही होगा। ये आइडिया काम तो करेगा ना? बिल्कुल करेगा, तभी तो दिया था। निहार, तुमने जो किया हमारे प्यार के लिए किया, और प्यार में कुछ सही गलत नहीं होता। अब देखना, तुम्हारे पापा ये शादी जरूर कैंसिल कर देंगे। पता नहीं कहाँ होगा निहार, किस हाल में होगा। आप शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा निहार को, वो वापस आ जाएगा। जब तक निहार वापस नहीं आता ना, मैं शांत नहीं हो सकती। मुझे मेरा पोता चाहिए। आप मेरी बात सुनिए प्लीज। कुछ नहीं सुनना है मुझे। 1000 बार मैंने तुम्हें समझाया कि एक उम्र के बाद बच्चों को कंट्रोल हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन तुम्हारी समझ में मेरी बात आई नहीं कभी। पापा, निहार का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मेरे बच्चे ने इतना बड़ा फैसला ले लिया आपकी वजह से। हमारा बच्चा घर छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गया। उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। जब अपने पराये हो जाते हैं ना, तो इंसान परायों में अपनापन ढूंढता है। बस बहुत हो गई तेरी जिद, अब और नहीं। मैं अभी के अभी श्रीधर को फोन करके सारी सच्चाई बता देती हूँ।
जब तक ये शादी कैंसिल नहीं होगी तब तक हमारा निहार वापस नहीं आएगा। माँ, ये शादी कैंसिल नहीं होगी माँ। अगर निहार जिद्दी है तो मैं भी उसका बाप हूं। साम दाम दंड भेद सब लगा दूंगा, लेकिन मैं निहार को ढूंढ के रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आज इस मंडप में निहार और रुचिता के फेरे होके रहेंगे। मैं भी देखता हूं कि तुम्हारा बेटा कहां और कब तक भागता है। अभी बताती हूँ तुझे क्यों लगाया मेरे चेहरे पे। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा, ये शादी कैंसिल हुई भी या नहीं। डोंट वरी निहार, मैं अभी रितु दी से बातों बातों में पूछती हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। यस प्लीज। I'm सॉरी पापा, मैं जानता हूँ कि आपको हारने की आदत नहीं है, लेकिन इस बार आपको अपने बेटे से हार माननी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ूंगा। प्रतीक। जी पापा। निहार के सारे दोस्तों को फोन करो जी, सारे कैफेज, जिम, क्लब सब कुछ चेक करो, यहीं कहीं होगा, 1-2 घंटे में आ जाएगा। जाओ। क्या हो क्या गया है आपको? आपकी समझ में नहीं आ रहा। इतने पत्थर दिल तो कभी नहीं थे आप। हमारा बेटा हमसे नाराज होकर घर छोड़कर चला गया है और अभी भी आपके लिए अपने बेटे से ज्यादा जरूरी ये शादी है। हाँ, ये शादी जरूरी है ताकि आपका लाडला दोबारा ऐसी बचकानी हरकत ना करे। ये शादी जरूरी है ताकि हमारे खानदान की इज्जत बनी रहे। इज्जत तो तब बनी रहेगी ना जब निहार घर वापस आएगा और ये शादी होगी। अगर वो आया ही नहीं तो तब की तब देख लेंगे माँ, लेकिन तब तक यहाँ कोई किसी को नहीं बताएगा कि निहार घर से भाग गया है। जी पापा, हाँ मैं पहुंच गया हूँ, सब अच्छे से कर दूंगा। ओके बाय। नमस्ते अंकल। नमस्ते आंटी। सॉरी अंकल, वो पापा से बात कर रहा था। अब यहाँ कैसे अचानक? अंकल वो हमारे यहाँ रिवाज है कि शादी के बाद दूल्हे को है ना ससुराल के जूते पहनाने होते हैं। बाहर जूते वाला खड़ा है, निहार जीजी को बुला दीजिए ना, वो जूते पसंद कर ले तो हम उनकी साइज के बनवा देंगे। निहार मंदिर गया है रिश्तेदारों के साथ। ओ, तो फिर जूते? जूते तुम अपनी पसंद के जूते बनवा लो बेटा, निहार को पसंद आ जाएंगे। मैं उसकी साइज के जूते दे देता हूँ तुम्हें। ठीक है अंकल। पूनम, निहार के जूते। हाँ राहुल, वो निहार वहाँ आया है क्या? नहीं आया? ठीक है, ओके। पूरी कॉलोनी, मार्केट, होटल सब जगह पे चेक करो, एक भी कोना छूटना नहीं चाहिए। जी सर। जैसे ही कुछ पता चलता है मुझे फोन करो। जी सर। जाओ जल्दी।
हेलो फिटनेस जिम, निहार गोयल है क्या वहां? नहीं है? ओके। हेलो कैफे ब्लिस, निहार गोयल है वहां? नहीं? ओके। चाय। माँ, आप लोग परेशान मत होइए, निहार भैया आ जाएंगे। किसी की नजर न लगे। दुनिया की सबसे प्यारी दुल्हन है मेरी बच्ची। हर माँ अपनी बेटी को यही डायलॉग मारती है मम्मी। चुप पागल। उषा, वो पापा, कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल इस गुड़िया की तरह। ये गुड़िया याद है तुझे? हाँ पापा, आपने मेरे 5th बर्थडे पे दिया था, मेरी सबसे पहली डॉल। और तू इसकी रोज शादी करवाती थी, और जब मैं ऑफिस से वापस आता था तो कहती थी गुड़िया के लिए गुड्डा लेके आओ। इसकी शादी हो रही है और ये विदा नहीं हो रही। उस गुड़िया की विदाई करते करते कब तुम्हारी विदाई का टाइम आ गया, पता ही नहीं चला। बेटे भाग्य से जन्म लेते हैं और बेटियां सौभाग्य से जन्म लेती है। और जिस बाप की तेरे जैसी बेटी हो उसके तो सातों जन्म सौभाग्यशाली है। जिस बेटी के आपके जैसे पापा हो रहा, वो बेटी भी कम लकी नहीं है। बाकी आंसू अपनी विदाई के लिए बचा के रख, वरना इसके ससुराल वाले कहेंगे कि हम अपनी बला टाल रहे हैं। प्रतीक, कुछ पता चला निहार का? 1-2 घर और बचे हैं पापा, होपफुली पता चल जाएगा। जल्दी करो प्रतीक, मेहमान आना शुरू हो गए हैं। जल्दी आओ। सुनिए। क्या है? माँ, लड़की वाले आ गए, आओ जल्दी। अरे बस बस बस, खुश हो गई, बड़ी प्यारी लग रही है। रितु बेटा, इनको अंदर लेके जाओ और खातिरदारी करो उनकी। जी पापा जी। देखो निहार तैयार हुआ कि नहीं। जी। ये आजकल के लड़के भी ना लड़कियों से भी ज्यादा वक्त लेते हैं तैयार होने में। बस मंत्री जी और कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, वो सब आ जाए फिर शादी के रस्में शुरू करते हैं। आइए, स्वागत, आइए। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया निहार। न तुमने हमारे परिवार के बारे में सोचा और ना ही रुचिता के बारे में। एक बार तुम वापस आ जाओ, फिर मैं दिखाता हूं नरेश गोयल का असली रूप।
जी। बात हुई भाभी से? हाँ, मैंने कैजुअली बात की ताकि उन्हें शक ना हो। उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि शादी अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। क्या? इस लड़की को देखा है आपने? अब तक शादी कैंसिल नहीं हुई है? अब तक नहीं हुई तो हो जाएगी। जब दूल्हा होगा ही नहीं तो शादी कैसे होगी? सही कह रहे हो तुम। इस बार हम जीतेंगे, तुम्हारे पापा की जिद नहीं। अभी कौन आ सकता है? नमस्ते, कैसे आप लोग सब? अच्छा, कुछ नाश्ता वाश्ता किया कुछ? अरे आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं अभी तक। भैया इनको जूस दीजिए। अरे वाह, दूल्हे मियाँ तो बहुत ही ज्यादा फैशनेबल निकले। मैं तो पहली बार ऐसी शादी देख रही हूँ जहाँ दुल्हन पहले से तैयार होकर दूल्हे का इंतजार कर रही है। शादी में गौर से पीना आंटियों का फेवरेट टाइम पास है, तो इग्नोर कर। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। घबराने वाली क्या बात है इसमें? आ जाएगा निहार, तुम अपना बीपी मत बढ़ाओ प्लीज। क्या हुआ? मिला नहीं? सॉरी पापा, निहार का कुछ पता नहीं चला। हाँ, आप क्या कर रही हैं? बहुत सारे काम पड़े हैं, निहार को ढूंढना है। और बस नरेश, अपनी जिद के चक्कर में अपने होश इतने भी मत गवा दे कि बाप दादा की सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। ढूंढ लिया ना तूने हर जगह, फोन भी करके देख लिया सब जगह। प्रतीक उसको पूरे शहर में ढूंढ कर आ गया, लेकिन वो नहीं मिला ना, क्योंकि वो मिलना ही नहीं चाहता है। खोए हुए लोग मिलते हैं नरेश, जानबूझकर गए हुए लोग नहीं। नीचे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, बातें बननी शुरू हो गई। अगर खानदान की इज्जत का जरा सा भी ख्याल है ना, तो जाके सबको सच सच बता दे और ये शादी कैंसिल कर दे, वरना किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा तू। अरे कहीं दूल्हा भाग तो नहीं गया? दुल्हन दिखने में ऐसी होगी तो निहार जैसे दूल्हे भाग ही जाएंगे। पता नहीं गोयल साहब ने क्या देखा इस लड़की में। मुहूर्त का टाइम निकलने ही वाला है। मुझे पता था कि शादी कैंसिल हो ही जाएगी। नाउ लेट्स पार्टी। मुझे पहले ही पता था, इसलिए मैंने पार्टी का सामान पहले ही ऑर्डर कर दिया था। यस। देखिए, आपकी इज्जत की वजह से पहले ही बहुत कुछ बर्बाद हो गया है। अब और तमाशा मत कीजिए प्लीज। अब जाइए और लोगों को सब सच बता दीजिए, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। पापा, अगर निहार को आना होता वो आ चुका होता अब तक। अब वो वापस नहीं आएगा। इससे पहले लोगों के सामने सच खुद बाहर आ जाए,
हमें उन्हें बता देना चाहिए। जिद छोड़ दे नरेश और जाके बता दे। पापा जी, पंडित जी बार बार निहार भैया को बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि मुहूर्त भी बीता जा रहा है, मेहमानों को भी शक हो रहा है और उनको संभालना अब मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, मैं अभी बाहर जाकर सबको सच बता रहा हूं। इस निहार ने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। नरेश कुछ भी कहे, पर मेरे लिए इस सब का जिम्मेदार वही है। निहार ने कुछ गलत नहीं किया। जब उसके बाप ने उसकी जिंदगी बर्बाद करने की ठान ही ली थी, तो उसे पूरा हक था खुद को बचाने का। मुझे इस बदनामी की फिक्र नहीं है पूनम। लोग 2 दिन बातें करेंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे, लेकिन उस मामूली कर्मचारी की बेटी को जिंदगी भर अपने घर पर बोझ नहीं बनने दूंगी मैं। निहार सर, आप कहाँ हैं? इतनी देर क्यों? I'm sorry रुचिता, मुझे आने में देर हो गई। आज ये हाथ थामने में देर जरूर हुई है, बट आई प्रॉमिस यू, आज के बाद ये हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो। नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी डगर, थाम लो जो हाथ ये, साथ होंगे उम्र भर, साथ होंगे उम्र भर। रंग रूप नाम का, गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। दिल से देखो तो जानो कितना है मन सुंदर। तेरा है मन सुंदर। श्रीधर, मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है। हो ना हो ये लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं। जजमान, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है, जल्दी से वर को बुलाइए। इतनी बेचैनी क्यों हो रही है मुझे? कहाँ है निहार सर? कहीं कुछ बुरा तो? जो होना था वो टल गया। अब शादी का मुहूर्त खत्म होते ही शादी कैंसिल। अब हम फ्री हैं। अब मेरी फैमिली तुमसे शादी करवाने के लिए हाँ बोल ही देगी और तुम मिसेस निहार गोयल बन के ही रहोगी। आई नो। नरेश जी, बहुत देर हो रही है, मुहूर्त बीता जा रहा है। कोई दिक्कत है क्या? निहार बेटा ठीक है ना? श्रीधर जी, वो कहाँ है वो? सारे मेहमान भी अब बातें बना रहे हैं। श्रीधर जी,
मुझे माफ कर दीजिएगा श्रीधर जी। वो निहार पापा, निहार तैयार है। वो उसकी शेरवानी में जो फिटिंग का इशू था वो सही हो गया। निहार आ रहा है। माँ जी, हम बिना औरों की बातों में आकर क्या क्या सोचने लगे थे, पर खाटू श्याम जी महाराज ने ना हमारी रुचि के जीवन में निहार के साथ बस खुशियां लिखी है। अब वही होगा। बहुत लेट हो गया, शादी की रस्में शुरू करें। बिल्कुल। निहार भैया अचानक कैसे आ गए? मुझे खुद नहीं पता, बस होना है कि भाई मैं खिड़की से आ रहा हूँ, शेरवानी ले आओ। भगवान जाने ऐसा क्या हुआ जो उसका मन बदल गया और यहाँ आ गया। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अब तो मुझे भी लग रहा है ये रिश्ता खुद खाटू श्याम जी महाराज ने बनाया, वरना निहार भैया मुहूर्त से पहले कैसे आ जाते। निहार सर खुश तो है ना? पता नहीं क्यों कल भी ऐसे ही थे और आज भी। मैं भी ना खुश नहीं होते तो शादी क्यों करते? सब ठीक ही होगा, और ज़रूरी थोड़ी है कि शादी में सिर्फ लड़कियां ही नर्वस हों। लड़कों की भी तो लाइफ बदलती है, वो भी नर्वस हो सकते हैं। प्यार करते हैं वो मुझसे, मुझे उनके प्यार पर भरोसा करना चाहिए। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें